तुम्हें लगता है लोग तुम्हें इग्नोर कर रहे हैं? नहीं, सच ये है तुम उनका अटेंशन डिजर्व ही नहीं करते। देखो, लोगों को कंट्रोल करना मुश्किल नहीं है, बस उनका अटेंशन कंट्रोल करना सीख लो। इस वीडियो में मैं तुम्हें ये बताऊंगा कि लोगों को कंट्रोल कैसे करते हैं। लेकिन जरूरी बात, इस वीडियो में जो भी तुम नॉलेज लोगे उसका गलत इस्तेमाल मत करना। ओके, तो फर्स्ट स्टेप है गेट देयर अटेंशन। जब तक कोई तुम्हें नोटिस ही नहीं करेगा तब तक तुम उसे इन्फ्लुएंस या कंट्रोल नहीं कर सकते। सिंपल सी बात है, जहाँ ध्यान नहीं वहाँ कंट्रोल नहीं। सबसे पहली गलती जो लोग करते हैं वो ये है कि या तो वो बिल्कुल नोटिस ही नहीं होते या फिर वो इतने कॉमन हो जाते हैं कि कोई भी उन्हें सीरियस ही नहीं लेता। अगर तुम हर वक्त अवेलेबल रहते हो, हर बात पे फास्ट रिप्लाई देते हो, हर जगह पहले ही प्रेजेंट रहते हो, तो धीरे धीरे लोग तुम्हारी वैल्यू करना ही छोड़ देते हैं। इसलिए सबसे पहला काम ये है कि तुम सामने वाले का टेंशन अपनी तरफ लेकर आओ, लेकिन जबरदस्ती से नहीं, स्मार्ट तरीके से। तुम्हें ऐसा नहीं करना कि हर वक्त उसके आसपास घूमते रहो या उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करो। तुम्हें थोड़ा अलग रहना है। कभी तुरंत रिप्लाई, कभी थोड़ा डिले, कभी बात खुद स्टार्ट करो, कभी चुप रहो, कभी इंटरेस्ट दिखाओ, कभी थोड़ा डिस्टेंस रखो। इससे क्या होगा, सामने वाला कंफ्यूज नहीं, क्यूरियस हो जाएगा, और जैसे ही वो तुम्हारे बारे में सोचना स्टार्ट करता है वहीं से तुम गेम में एंटर हो जाते हो। देखो, ध्यान एक बार मिल गया तो आधा काम वहीं खत्म हो जाता है। अब वो तुम्हें इग्नोर नहीं करेगा, तुम्हारी बातें उसके दिमाग में रहेगी और धीरे धीरे तुम उसके लिए इम्पोर्टेंट बनने लगोगे। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज है, अटेंशन लेने के चक्कर में ओवर मत करना। अगर तुम ज्यादा ट्राई करोगे तो तुम फेक लगोगे, और फेक चीज को लोग अवॉइड करते हैं। बस ये ध्यान रखना, लोग उस चीज पे ज्यादा ध्यान देते हैं जो या तो उनसे डिफरेंट होती है या उनके दिमाग को एंगेज करती है। सेकंड स्टेप है ऑब्जर्व देयर बिहेवियर। इंसान क्या बोलता है उससे ज्यादा ये इम्पोर्टेंट है कि वो क्या करता है। ज्यादातर लोग यहाँ गलती करते हैं, वो बस वर्ड सुनते हैं। कोई बोल दे, मैं बिजी था, मैं केयर करता हूँ, या मैं ऐसा ही हूँ, और तुम बिना कुछ सोचे उसकी बात मान लेते हो। लेकिन रियलिटी ये है कि वर्ड्स इजीली फेक हो सकते हैं, लेकिन बिहेवियर फेक नहीं होता। इंसान की असली सोच उसकी बातों में नहीं, उसके बिहेवियर में देखी जाती है। वो तुम पर कितना ध्यान दे रहा है, कितना प्रेजेंट है, और तुम्हारे साथ उसका एटीट्यूड कैसा है, वही बताता है कि वो तुम्हें कितना सीरियसली लेता है। एग्जाम्पल के लिए समझ लो, अगर कोई इंसान तुमसे तब बात करे जब उसे तुमसे कोई काम हो, तो इसका मतलब वो सेल्फ सेंटर्ड है। अगर कोई हमेशा तुम्हारे टेक्स्ट का लेट रिप्लाई करता है तो या तो वो सच में बिजी होगा या फिर तुम उसके प्रायोरिटी नहीं हो। अगर कोई तुम्हारी बात पे जल्दी रिएक्ट करता है तो वो इमोशनल है। अब ये सब जान के तुम क्या कर सकते हो, तुम उसके हिसाब से अपना बिहेवियर पहले ही सेट कर सकते हो। अगर वो इमोशनल है तो तुम काम रहकर उसे हैंडल कर सकते हो। अगर वो सेल्फिश है तो तुम उसे लिमिटेड काम के लिए रख सकते हो। अगर वो अटेंशन चाहता है तो तुम उसे इजीली कंट्रोल कर सकते हो। देखो, सबसे पावरफुल चीज होती है किसी को बिना पता लगे उसे ऑब्जर्व करना। जब तुम चुप रहकर किसी को देखते हो, उसे समझते हो, तो उस टाइम वो अपना रियल वर्जन दिखा देता है और वही तुम्हारे काम आता है। थर्ड स्टेप है फाइंड देयर वीक पॉइंट। हर इंसान स्ट्रोंग नहीं होता, हर किसी की कोई ना कोई कमजोरी जरूर होती है, बस तुम्हें उसे पहचानना आना चाहिए। ज्यादातर लोग बाहर से जैसे दिखते हैं वो वैसे होते नहीं है। कोई कॉन्फिडेंट लगता है पर अंदर से उसे लोगों की तारीफ चाहिए होती है। कोई बार बार अपनी तारीफ करता है तो मतलब उसे इम्पोर्टेंस चाहिए। कोई छोटी बात पे गुस्सा हो जाता है तो मतलब उसे अपने इमोशन पर कंट्रोल नहीं है। यही उनकी कमजोरी होती है। अब यहाँ से तुम उसे हैंडल कर सकते हो। जिसको अटेंशन चाहिए उसको कभी अटेंशन दो, कभी मत दो। जो जल्दी गुस्सा हो जाता है उसके सामने शांत रहो, और जो तारीफ चाहता है उसे समझाना और इन्फ्लुएंस करना इजी हो जाता है। इससे क्या होगा, तुम्हें समझ आ जाएगा कि कौन किस चीज से अफेक्ट होता है। तुम उसके हिसाब से अपना तरीका बदल पाओगे और धीरे धीरे तुम उसके रिएक्शन और डिसीजन पर कंट्रोल कर पाओगे। फोर्थ स्टेप है अंडरस्टैंड व्हाट दे वांट। हर इंसान कुछ न कुछ चाहता है, और जिसको ये समझ आ गया कि सामने वाला क्या चाहता है वो उसे आसानी से कंट्रोल कर सकता है। कोई रिस्पेक्ट चाहता है, कोई सपोर्ट, और कोई सिर्फ अपनी बात मनवाना चाहता है। और अगर तुम ये समझ गए कि सामने वाले को सबसे ज्यादा क्या चाहिए तो तुम उसके दिमाग में इजीली पहुंच सकते हो। वो किस बात पे खुश होता है, किस चीज से उसे फर्क पड़ता है, और वो किस चीज के लिए एफर्ट करता है। ये सब चीजें उसकी जरूरतें बताती हैं। तुम्हें क्या करना है, जिसको रिस्पेक्ट चाहिए उसको रिस्पेक्ट दिखाओ, इससे वो तुम्हारे पीछे खींचे चलाएगा। जिसको अटेंशन चाहिए उसको अटेंशन दो, इससे वो तुम पर डिपेंड होने लगेगा।
और जिसको सपोर्ट चाहिए उसको ये फील कराओ कि तुम उसके साइड हो। फिफ्थ है बिल्ड ट्रस्ट स्लोली। किसी को कंट्रोल करने से पहले उसका भरोसा जीतना पड़ता है। अगर कोई तुम पर भरोसा ही नहीं करेगा तो वो तुम्हारी बात क्यों मानेगा। इसलिए जल्दी क्लोज होने की कोशिश मत करो। लोग उन्हीं पर ट्रस्ट करते हैं जो सीधे और सेम रहते हैं, जो बोलते हैं वो करते हैं और हर बार अलग बिहेव नहीं करते। तुम्हें बस अपना तरीका सेम रखना है, जो तुमने बोला है वो करो और ज्यादा दिखावा मत करो। धीरे धीरे सामने वाला तुम पर ट्रस्ट करना शुरू कर देगा। फिर वो अपनी बातें तुम्हें शेयर करने लगेगा, तुम्हारी हर बात सुनेगा और तुम पर डाउट कम करेगा। यहीं से तुम उसे इन्फ्लुएंस कर पाओगे। सिक्स्थ स्टेप है कंट्रोल व्हाट यू शो देम। तुम जो दिखाते हो लोग वही मानते हैं। लोग तुम्हें उतना ही समझेंगे जितना तुम उन्हें दिखाओगे। अगर तुम सब कुछ खुल के दिखा दोगे, अपनी सोच, अपनी फीलिंग्स और अपने प्लान्स, तो सामने वाला तुम्हें इजीली कंट्रोल कर सकता है। इसलिए हर चीज बताना जरूरी नहीं होता। थोड़ा कंट्रोल रखो। हर बात शेयर मत करो और हर प्लान बताना जरूरी नहीं होता। इससे सामने वाला तुम्हें पूरी तरह से समझ नहीं पाएगा, वो सिर्फ गैस करता रह जाएगा। और जो इंसान गैस करता रह गया वो तुम्हें लाइटली नहीं लेगा, उसके लिए तुम अनप्रेडिक्टेबल बन जाओगे। सेवेंथ स्टेप है यूज टाइमिंग स्मार्टली। सिर्फ क्या बोलते हो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, कब बोलते हो वो ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। एक ही बात अगर गलत टाइम पे बोली जाए तो उसका इफेक्ट खत्म हो जाता है, और वही बात अगर सही टाइम पे बोली जाए तो सीधा इम्पैक्ट करती है। लोग यही गलती करते हैं कि बिना सोचे कुछ भी बोल देते हैं, जल्दी रिएक्ट कर देते हैं और हर वक्त सेम रिप्लाई करते हैं। लेकिन स्मार्ट इंसान टाइमिंग देख के मूव करता है, कब बोलना है, कब चुप रहना है और कब रिप्लाई देना है, ये सब कंट्रोल में होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, जब सामने वाला गुस्से में हो तब उसे समझाने का कोई फायदा नहीं है। जब वो खुश हो तब तुम्हारी बात ज्यादा असर करती है। जब वो कंफ्यूज हो तब तुम उसे इजीली गाइड कर सकते हो। मतलब सिंपल है, सही टाइम पे सही मूव ज्यादा पावरफुल होता है। 8 स्टेप है स्टे काम व्हाइल दे रिएक्ट। जब सामने वाला रिएक्ट कर रहा होता है वही तुम्हारे कंट्रोल करने का चांस होता है। लोग जब गुस्से में होते हैं या इमोशनल होते हैं तब वो बिना सोचे रिएक्ट करने लग जाते हैं। इसी टाइम पे ज्यादातर लोग भी यही गलती करते हैं कि वो भी गुस्सा हो जाते हैं और तुरंत रिप्लाई देने लगते हैं, और यहीं पे तुम्हारा कंट्रोल चला जाता है। अगर तुम भी रिएक्ट करने लग गए तो सिचुएशन दोनों के हाथ से निकल जाती है। लेकिन अगर तुम उस टाइम पे काम रह जाओ, ना जल्दी बोलो, ना गुस्सा दिखाओ, बस शांत रहो, तो सामने वाला धीरे धीरे चिल्ला चिल्ला के थक जाएगा। उसका गुस्सा कम होने लगेगा और उसका कंट्रोल भी लूज होने लगेगा। फिर उसके बाद जो भी कुछ तुम बोलोगे वो उस पर ज्यादा असर करेगा, कंट्रोल सीधा तुम्हारे हाथ में आ जाएगा। 9th स्टेप है गाइड देयर डिसीजन इनडायरेक्टली। सीधा बोलने से अक्सर लोग तुम्हारी बात मना कर देते हैं, लेकिन अगर उन्हें खुद लगे कि ये उनका खुद का डिसीजन है तो वो इजीली मान जाते हैं। अगर तुम किसी को डायरेक्टली बोलते हो ये करो वो मत करो तो वो उसे ऑर्डर की तरह सुनते हैं और यही चीज उन्हें हर्ट करती है। लेकिन अगर तुम सीधा बोलने के बजाय उसे ऐसे गाइड करो कि वो खुद सोचे तो वो उसे अपना डिसीजन समझता है। जैसे सीधा बोलने के बजाय तुम्हें ये करना चाहिए, तुम बोलो अगर ऐसा करे तो शायद बेटर रिजल्ट मिलेगा, या फिर उससे क्वेश्चन पूछो तुम्हें क्या लगता है कौन सा ऑप्शन बेटर है। इससे क्या होगा, वो सोचने लगेगा और वही चूज करेगा जो तुम चाहते हो। उसे लगेगा कि डिसीजन उसका है और डायरेक्शन तुमने खुद सेट की होती है। सीधी बात है, कंट्रोल मत करो, डायरेक्शन दो। 10th स्टेप है नो व्हेन टू पुल बैक। हर चीज में इन्वॉल्व रहना कंट्रोल नहीं होता, कब पीछे हटना है वही गेम बदलता है। अगर तुम हमेशा किसी के साथ इन्वॉल्व रहोगे, हर बात में इंटरेस्ट लोगे, तो सामने वाला या तो इरिटेट हो जाएगा या फिर तुम्हें लाइटली लेने लगेगा। ज्यादा पुश करने से वैल्यू गिरती है, इसीलिए कभी कभी पीछे हटना भी जरूरी होता है। थोड़ा डिस्टेंस रखो, हर चीज में इंटरेस्ट मत दिखाओ। इससे क्या होगा, वो नोटिस करेगा कि तुम हर वक्त अवेलेबल नहीं हो। सामने वाला तुम्हें लूज करने से डरने लगेगा और कंट्रोल धीरे धीरे तुम्हारे पास आ जाएगा। तो ये थे वो 10 स्टेप्स जिसमें तुम इजीली किसी को भी कंट्रोल कर सकते हो। अगर तुम्हें इसका पार्ट 2 चाहिए तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।